वेलकम टू द हेवन ऑन अर्थ, यानी कि धरती के स्वर्ग कश्मीर में आपका स्वागत है। स्नोफॉल के ये नज़ारे, ये ऊंचे ऊंचे पहाड़, बर्फ की चादर ओढ़े और यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्यता का शब्दों में बयान करना मानो बहुत मुश्किल है। सच में कश्मीर अपने आप में प्रकृति की एक अद्भुत देन है। इतना ही नहीं, यहाँ के लोग, यहाँ के आवाम इसे और भी खूबसूरत बना देते हैं। लेकिन इस अमन, इस चैन के पीछे बहुत से सैकड़ों ने बलिदान दिया है। शुरुआत से यहाँ हालात ऐसे नहीं थे। 15 अगस्त 1947 यानी कि आज़ादी के चंद महीनों के बाद यहाँ हालात बद से बदतर हो चले थे। दहशतगर्दों और पाकिस्तानी आतंकवादियों के नापाक हाथों की गिरफ्त में चला जा रहा था। पाकिस्तान के कबालियों ने हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना ने उनके नापाक इरादों को कभी भी कामयाब नहीं होने दी और इन सब का खामियाजा भुगतना पड़ा कश्मीरी आवाम को। हजारों की संख्या में लोग मारे गए, बेघर कर दिए गए, बलात्कार किए गए। उन काफिरों ने इन्हें कहीं का नहीं छोड़ा, लेकिन भारतीय सेना ने इनसे डटकर मुकाबला किया और उन्हें हर मौके पर धूल चटाई। 4 नवंबर 1947 दुश्मन बड़गांव कैप्चर कर चुका था। अगले ही दिन फर्स्ट पंजाब ने दुश्मन को खदेड़ते हुए बड़गांव रिकैप्चर कर लिया और 3 नवंबर को शहीद हुए शवों को भी बरामद कर लिया। भारतीय सेना पाकिस्तान की चाल को हर मौके पर नाकाम कर रही थी और कबालियों से श्रीनगर को डिफेंड कर रही थी। 161 ब्रिगेड कमांडर ब्रिगेडियर एलबी सेन के सामने नई चुनौती खड़ी हो गई, क्योंकि कबालियों ने हाईवे से हटकर जंगलों का रुख अपनाया। 5 नवंबर को कबालियों ने 1-6 पर छिपकर हमला कर दिया। इस हमले में वो खासे सफल नहीं हुए, लेकिन 1-6 को दुश्मन की स्थिति का जायजा लेने में काफी हद तक मदद हुई। पाकिस्तान के बढ़ते दबाव की वजह से कबालियों को जल्द से जल्द श्रीनगर पर हमला करना था। आर्मी के बाकी जवानों को दिल्ली से श्रीनगर पहुंचने में अभी वक्त था और श्रीनगर पर जंगलों में फैले कबालियों का खतरा मंडरा रहा था। 6 नवंबर की रात को आर्मी के इन्फॉर्मर्स द्वारा एक खबर मिली कि बारामूला और गुलमर्ग से कबायली शाला टैंक की ओर कूच कर रहे हैं। जंगलों में छुपे कबाली अब बाहर निकलकर शाला टैंक में इकट्ठे हो रहे थे। इस जंग में भारतीय सेना पहली बार डिफेंस की बजाय दुश्मन पर सुनियोजित हमला करने जा रही थी, जिसका प्लान इस प्रकार था। 1-6 उन्हें शाला टैंक में अपनी पोजीशन पर बने रहते हुए दुश्मन को उलझाए रखना था। 1 कुमाऊं, इसकी कमान थी लेफ्टिनेंट कर्नल प्रीतम सिंह के पास। साथ ही 7 लाइट कैवलरी गंदरबल और संभल के रास्ते होते हुए बारामूला श्रीनगर रोड पर दुश्मन को पीछे से खदेड़ने की तैयारी में थी। दोपहर होते होते गुलमर्ग बारामूला से ट्रकों में कबाली शाला टैंक पहुंच चुके थे। 7 नवंबर लगभग 3000 कबायली इकट्ठा हो चुके थे और नरसंहार की पूरी तैयारी में थे। दोपहर लगभग 1:30 बजे 7th कैवलरी और 1st कुमाऊं दुश्मन के राइट फ्लैंक को बारामूला के जंगलों में छिपे कबालियों और एयरफोर्स की मदद से निपटा दिया गया। एयरफोर्स द्वारा इस तरह की हरकत से रहे सहे कबीली पाकिस्तान की ओर भाग खड़े हुए। अगले ही दिन भारतीय सेना ने बारामूला को कैप्चर कर लिया। साथ ही 13 नवंबर तक भारतीय सेना ने उरी में भी तिरंगा लहरा दिया।